हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उसे को पता है हमारे चैनल को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथियों रेगुलर डेली बेसिस पे जो है करवाई दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक, क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट। 6 और 7 सितंबर को क्या आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लास स्टार्ट करेंगे। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का कितने 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 के बराबर होंगे, बताइए। कितने जो है 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 41 सही, पेन और कॉपी लेके सॉल्व करते हुए चलिए हमारे साथ साथ। देखिए क्वेश्चन से आप डरेंगे, जिससे आप डरेंगे वो आपको डराने की कोशिश हमेशा करते रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसका सामना कीजिए। अगर सामना करेंगे तो सामने वाला आपको डराएगा नहीं, कम से कम। ठीक है, चलिए जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है, लेकिन अगर आप उसका सामना करेंगे तो कम से कम उसको ऐसा लगेगा कि हाँ वो मेरे से डर नहीं रहा है। ठीक है, तो डराना आपको बंद कर देगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो ये हो गया 41 सही 2/3 कितना हो जाएगा। तो 41 गुणे अगर 3 करते हैं तो कितना होता है, 123 होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग करके देख लीजिए। 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यानी कि 123। 123 और 2 आपका हो जाएगा 125। 125 बटे में 3, ये क्या है, 1/6 है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, 1/125 बटे में 3। ठीक है, 125 बटे में 3 गुणे 1/6 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 6/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 1 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2 से 125 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 250। ठीक है, तो 250 1/6 मिलकर जो है 41 सही 2/3 के बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। पहला क्वेश्चन, 250 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 32वां प्रश्न, 4750 में किस सबसे छोटी संख्या को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, बताइए। ठीक है, तो 4750 अगर देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या किसके बराबर हो सकती है पहले तो अगर देखेंगे 50 गुणे 50 करते हैं तो आपका 200 और 2500 होता है। ठीक है, अगर 60 गुणे 60 करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 3600। ठीक है, 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 7 गुणे 7 करते हैं तो कितना होता है, 4900 होता है। ठीक है, यानी कि 70 गुणे 70 करते हैं तो आपका कितना होता है साथियों, 4900 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो 4900 नहीं, उससे कम चाहिए ना। तो अगर देखा जाएगा साथियों, 65 गुणे 65 करेंगे तो हमारा 65 गुणे 65 का वर्ग 200, 4225 होता है। ठीक है, यानी कि हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। 67 इंटू 67 करते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा साथियों 4489 हो जाएगा। ठीक है, 4489 67, और उसका 68 गुणे 68 करते हैं तो आपका 4625 होता है। ठीक है, 4625 और 69 इंटू 69 करते हैं तो आपका 4700, यानी कि 68 और 69 के बीच में हमारा आएगा। ठीक है, 68 और 69 के बीच में। तो 69 अगर देखेंगे 4761 हो रहा है, 69 का वर्ग आपका 4761 हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 4750 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो 68 पहले देखते हैं। ठीक है,
68 का वर्ग अगर देखेगा 4750 हो जाएगा, ठीक है। 4750 हमारा देखेंगे वर्ग किसका है ना, 4750, ठीक है, ये हमारा वर्ग किसका है। तो अगर देखा जाएगा 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो छह का 36 हो जाएगा, ठीक है। पहली बार में कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है, 6 सत्ते 48 हो जाएगा, ठीक है, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 7 बार में तो नहीं जाएगा, 6 बार में ही लेके जाएंगे, ठीक है। 6 सत्ते 42 अगर लेके जाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 7 बार में तो नहीं जा रहे, क्योंकि 70 हमारा वर्ग जो है, 70 का वर्ग अगर 70 × 70 करता है तो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद 7 बार में तो नहीं जाएगा, 6 बार में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो 36 में से इसको घटाएंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, आपका 50 ये हो गया, ठीक है। अब 150 को अगर भाग देना है, हम्म, 6 6 12, ठीक है। 6 और 6 आपका ये 12 हो गया, ठीक है। 12 में और क्या जोड़ेंगे, तो आपका 8, 8 से अगर इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1024, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 1, यानी कि 126, ठीक है। यानी कि 4750 में से 126 घटाने पर, ठीक है। संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। 4750 में से अगर घटाते हैं साथियों 126, तो कितना होता है, 4625 होता है। और 4625 जो है 68 का क्या है साथियों, वर्ग है, ठीक है। क्लियर सभी को। 4750 में से 126 घटाते हैं तो संख्या बनती है आपकी 4624, जो कि किसकी वर्ग है, ये वर्ग है साथियों आपकी 68 की वर्ग है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 33 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। क्या देगा है, 1/3 माइनस अंडर रूट 8 है, माइनस 1/8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1/√60 माइनस अंडर रूट 6 है, माइनस 1/√6 है, माइनस अंडर रूट 5 है, प्लस 1/√5 है, और -2 है, ठीक है। और ये किसके बराबर है हमें बताना है, ठीक है। तो पहला वाला जो दिया गया है, ठीक है, पहला वाला जो दिया गया है 1/3 अंडर रूट -8 दिया गया है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 1/3 माइनस अंडर रूट 8 गुड़े, ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो 3 प्लस अंडर रूट 8 ये क्या है, परिमेयी करने पर, ठीक है, परिमेयी, ठीक है, परिमेयी करने पर। तो 3 प्लस 3 बटे में 3 प्लस अंडर रूट 8 बटे में, नीचे का हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। और अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंडर रूट 8 आ गया तो ऊपर का एक अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बचता है साथियों 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। इसी प्रकार इन सबका भी निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार
एक बटे में अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 दिया गया है, ठीक है। तो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, ये आपका ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद है एक बटे में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। एक बटे में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। क्लियर है। उसी प्रकार जो बाकी के दिए गए हैं इन सबका, एक बटे में अंडर रूट 5 और एक बटे में अंडर रूट 6, अच्छा एक बटे में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। ये लास्ट वाले का दिया गया है एक बटे में अंडर रूट 5 माइनस 2, ठीक है। और लास्ट वाला दिया गया है एक बटे में, एक बटे में अंडर रूट 5 माइनस, सॉरी अंडर रूट 5 है ना, 6 क्यों लिख रहा हूँ, अंडर रूट 5 माइनस 2 है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार हमने इसको किया था ना, उसी प्रकार हमने इसको भी कर लिया, ठीक है। सबका परिमयीकरण करने पर हमें ऐसा प्राप्त हो जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा और प्लस में हो जाएगा, ठीक है। नीचे का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे का ऊपर जाके सब में प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ तक सब हो गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब व्यंजक हमारा आ गया, ठीक है। अब व्यंजक हमारा आ गया है, तो व्यंजक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। पहला था 3 बटे में अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 माइनस, सॉरी प्लस अंडर रूट 7। उसके बाद आपका है माइनस था पहला, उसके बाद क्या है साथियों, देखिए पहला माइनस था, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तो हो गया है प्लस, ये आपका आया है 8/7 हो गया, और ये वाला अंडर रूट 7 और 6, ठीक है। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका प्लस है, ठीक है। लास्ट में आपका क्या है, प्लस है अंडर रूट 5 प्लस आपका 2, ठीक है। अब देखिए, सबको अगर बाहर निकालते हैं तो आपका 3 हो गया, प्लस है अंडर रूट 8 हो गया, ये आपका माइनस अंडर रूट 8 हो गया, और अंदर का है माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 7, ये आपका प्लस है अंडर रूट 7 प्लस, आपका प्लस है तो कोई भी साइन नहीं बदलेगा, माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा, ठीक है। प्लस है तो कोई भी साइन नहीं बदलेगा, अगर माइनस है तो अंदर का साइन जो है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये आपका माइनस प्लस, ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा है, ये आपका यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया आपका 5 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका आंसर कितना आया साथियों, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखाने के लिए, डराने के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं कहीं पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। परिमेयीकरण करने में क्या होगा, देखिए दोनों में इससे गुणा कर दिया, ठीक है। 3/8, 3/8 आपका हो गया, ठीक है। तो इसको अगर काटेंगे तो वही आपका 3 प्लस अंडर रूट 8 आ गया। उसी प्रकार इसको 1/√8 माइनस अंडर रूट 7 दिया गया था, तो उसी प्रकार अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा। एक बटे में आपका अंडर रूट 7 दिया गया, माइनस 6 दिया गया अंडर रूट में, उसी का ऊपर जाके आपका अंडर रूट 7 प्लस 6, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार सबको करेंगे, उसका व्यंजक को एक साथ करेंगे, प्लस माइनस का आपका हटाएंगे, सब कट जाएगा, अंडर रूट वाला बचेगा 3+5, 3+5 को जोड़ देंगे आपका 3+2, तो 3+2 को जोड़ेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देख के आप लोग डरेंगे, क्वेश्चन डराएगा आपको, डरने की बात नहीं है, ठीक है। 1.5 घाते 3 प्लस 4.7 घाते 3 प्लस 3.8 घाते 3 माइनस 3 गुणे 1.5 गुणे 4.7 गुणे 3 गुणे 3.8। उसी प्रकार आपका नीचे दिया गया है बटे में एक 1.2 प्लस 4.2। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, भी लग रहा है आपको। ये क्वेश्चन तो दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। अब मान दिया गया तो मान लेते हैं कि 1.5 बराबर 1, 4.7 बराबर आपका बी, और
3.8 बराबर आपका सी। ठीक है, इतना दिया गया है। ठीक है, आप देखिए, तब व्यंजक आपका बन जाएगा। ठीक है, व्यंजक आपका क्या बनेगा, 1.5 को हमने ए माना है तो ए का क्यूब, प्लस 4.7 को हमने बी माना है बी का क्यूब, प्लस 3.8 को हमने सी माना है तो सी का क्यूब, -3 गुणे ए। ठीक है, ये तो, और आपका गुणे बी गुणे सी। ठीक है, जो जो हमने माना है तो उसके जगह पे जो मान हमने लिया है उसको लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे भी वही है, ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका सी का स्क्वायर, -1.5 को हमने ए माना है तो ए, गुणे 4.7 को हमने बी माना है बी, गुणे, सॉरी गुणे नहीं, अब माइनस करना है यहाँ पे, माइनस बी गुणे आपका 3.8 को हमने सी माना तो सी, उसका माइनस सी गुणे ए। ठीक है, तो ये सभी देखिए आपका एक फॉर्मूला बन रहे हैं, एक आपके क्या बन रहे हैं सभी, ये आपके फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अंडर आपका, इन सब में से हमने ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया। ठीक है, इन सब में से हमने ए प्लस बी प्लस सी को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका ए का प्लस बी का प्लस सी का, तीनों का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एक स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तीनों आपके बच गए प्लस में। ठीक है, अब माइनस आपका माइनस आपके यहाँ पे 3 गुणे ए बी सी थे ना, 3 ABC थे, तो ए बी सी तो हमने इसको बाहर ले लिया है। ठीक है, ए बी सी को हमने अगर यहाँ पे बाहर ले लिया है एक, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बचेगा। क्लियर, और नीचे दिया गया है आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इससे तो एक कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा देखिए बराबर है ना, ये पूरा एक कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी को हमने ए को क्या माना था, 1/5 को हमने 1.5 को हमने ए माना था, प्लस 4.7 को हमने बी माना था, प्लस प्लस 3.8 को हमने सी माना था। इन सबको अगर जोड़ देंगे साथियों तो आपका हो जाएगा 10। सबके इन सबको जोड़ेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 10। इसका मान आपका आएगा साथियों 10। ठीक है, चलिए, अब आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। पूछा, ये 13 संख्याओं का औसत आपका 50 है। ठीक है, 13 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत आपका 55 है, तो सातवीं संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए दिया गया है हमें यहाँ पे, नीचे आपका नहीं होगा, ऊपर लिखना पड़ेगा आपका। तेरह संख्याओं का औसत आपका 50 है। ठीक है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। ठीक है, अंतिम संख्याओं का औसत आपका 55 दिया गया है। ठीक है, तब सातवीं संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 13 संख्याओं का औसत हमें पता, आपको बोला है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत हमें 45 दिया गया है, प्लस हमारा प्रथम 7 संख्याओं का औसत हमारा 45 दिया गया, अंतिम 7 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया है साथियों,
55 दिया गया है। और टोटल जो हमारी 13 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम इसमें गुणा करेंगे। तो 7 × 5 = 35 हो गया। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28। 28, 29, 30, 31 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 315 प्लस आपका, इसमें अगर इसका गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 3 आपका 38, 385 ये हो गया। ठीक है, माइनस 13 में 50 है, 13 शून्य शून्य, 13 × 5 = 65, 650 आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 ये हो गया और 8 एक 9, एक 10 ये भी हो गया और 3 3 6 एक 7, 700 माइनस 650। तो 700 में से अगर 650 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 50 बचेगा। यानी कि जो अंतिम जो सातवीं संख्या है उसका मान आपका आ रहा है साथियों कितना, 50 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई है। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, नीचे कोई आपका पूछ लीजिएगा नीचे कमेंट करके। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।